हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का मतलब और दोनों का जो मीनिंग होता है वो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का बात किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो पॉइंट के बीच के जो वर्क डन होता है उसका बात किया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो है वर्क डन कराया जाता है टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से दैट पॉइंट। मतलब एक जगह से दूसरे जगह में जितने भी चार्जेस को मूव कराया जाता है, एक मतलब यूनिट चार्ज को जो मूव कराया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। इसको हम लोग एक तरीके से सेल के रूप में देख सकते हैं। एक बैटरी जो होता है, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बी डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये भी एक तरीके का क्या है, वर्क डन जो लगता है हम लोग को एक यूनिट चार्ज को एक जगह से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में। मतलब जो काम जो हम लोग करते हैं एक चार्ज को दूसरे चार्ज मतलब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने में जितना काम करने का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है उसी चीज़ को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक बैटरी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग एक अगर इन्वर्टर बैटरी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एक इन्वर्टर बैटरी है। इसमें एक साइड जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव साइड होता है, और इसमें एक साइड पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, ये जो दो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री के टर्म में भी यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स को जो होते हैं, इलेक्ट्रोड्स का क्या काम है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को करवाते हैं। अब बैटरी के अंदर क्या होता है, पूरे हाई मात्रा में ये जो इलेक्ट्रोड्स होता है वो डिप किया रहता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन या चार्जेस जो है वो मूव करता है हाइयर से लोअर की तरफ। तो हम लोग को ये बात पता है कि जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। मतलब माइनस चार्ज जिसके ऊपर रहता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भेजेगा। मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास ज़रूरत है किसी भी चार्ज का, और निगेटिव का क्या मतलब, इसके पास एक्सेस है। एक्सेस है तो ये हाइयर से जो जिसके पास ज़रूरत है वो उधर भेजेगा। तो इसके जितने भी चार्जेस है वो पॉजिटिव की ओर मूव करना शुरू कर जाएगा। यहाँ पे भी कोई सर्किट ड्रॉ नहीं किया गया, ये एक बैटरी का एग्जांपल दिया जा रहा है, मतलब एक सेल का एग्जांपल बताया जा रहा है। तो सेल में ऐसा ही होता है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट के बीच में जो चार्जेस को मूव कराया जा रहा है, मतलब एक यूनिट चार्ज को जो मूव कराया जा रहा है पॉजिटिव से नहीं निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इनमें जो वर्क डन लग रहा है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यही चीज़ है, यहाँ पे जितने भी एक्सेस चार्जेस है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे पॉजिटिव के साइड। जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लिया जाए 5 प्लस मतलब 5 चार्जेस यहाँ पे कुछ है, तो इधर जैसे आएगा तो इधर भी 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 6 कर देंगे इसको तो इधर भी 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जितना भी होगा ये इस पे आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब जैसे अगर हम लोग एक पानी का बाल्टी का या पानी का एक बोतल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, पानी का बोतल का एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, इसमें अगर पानी फिल्ड है, ठीक है, इस अगर बोतल को हम लोग क्या करते हैं, टेढ़ा करते हैं। अभी ये क्या है, एक तरीके से बैलेंस्ड पोजीशन पे इस पानी जो पूरे तरीके से क्या है, बैलेंस्ड है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग टेढ़ा करते हैं तो पानी क्या हो जाएगा, इसका लेयर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब एक साइड इसका अप हो जाएगा एक साइड इसका डाउन हो जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, ये अनइक्वल पोजीशन पे आ गया। तो ये जो बैटरी के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो जब तक इक्वल पोजीशन में नहीं आ जाता, जब तक वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, मतलब न्यूट्रल तो वो होगा नहीं, लेकिन जब तक वो एक जैसा नहीं हो जाएगा तब तक इसके अंदर जो वर्क डन है वो चलते रहेगा। मतलब ये जो है इसके जो चार्जेस है वो ट्रांसफ़र करना चालू ही रखेगा। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा जब हम लोग इसके अंदर एक मतलब वायर को कनेक्ट कर देंगे, और वायर को कनेक्ट करके अगर हम लोग इसको बल्ब से यहाँ पे कहीं कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और करंट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब भी करंट इधर से पास करेगा तो लाइट ग्लो करेगा। तो सिंपल यही चीज़ होता है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का वही चीज़ होता है, जितना भी वर्क डन होता है एक यूनिट चार्ज को मूव करने में, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये था पोटेंशियल डिफरेंस का मेन बेसिक।
वही हम लोग सर्किट में इसको कन्वर्ट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स इसका ई डायरेक्शन में मूव करेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए थे कन्वेंशनली जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो अपोजिट होता है फ्लो ऑफ करंट के। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग अगर जान लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिराइव करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग भी से डिराइव करते हैं। भी लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी डिनोट करता है वोल्ट को। ठीक है, आगे जाके हम लोग ऐसा यूनिट भी इसका देखेंगे। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पहली बात वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को जितना भी वर्क डन लगता है मतलब काम कराना पड़ता है मूव कराने के लिए, तो उसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर दिए। और अमाउंट ऑफ चार्ज मूव, और जितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है मूव किया, मतलब एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जितना भी चार्ज यहाँ पे मूव किया उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं क्यू के रूप में। तो हम लोग जब v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू कर देंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। अब इसका यूनिट का बात करते हैं। तो इसका यूनिट होता है, यानी एसआई यूनिट जो होता है इसका क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ v इज वोल्ट। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट जो है एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, जिनका साइंटिस्ट का नाम है एलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, इतना नाम खाली याद रखना होता है, एलेजेंड्रो वोल्टा। वैसे कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज है तो याद रखना पड़ता है। तो एक बैटरी का अगर हम लोग एग्जांपल लिए थे तो इसके अंदर सर्टन केमिकल रिएक्शन हो रहे थे। सर्टन केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इनके पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसके अंदर पैदा हो रहा था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट भी प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, करंट प्रोड्यूस होता है तो करंट फ्लो करेगा सर्किट में, सर्किट में फ्लो करेगा तो यहाँ जो भी अप्लायंसेस यूज़ किया जा रहा है, मतलब अगर हम लोग अप्लायंस की जगह फ़ैन लगा दिए या कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर कंपोनेंट लगा दिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो वो काम करना शुरू करेगा। क्यों, क्योंकि इसके इस वायर के अंदर जो है करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग को पढ़ना होगा कि अगर 1 वोल्ट का हम लोग को डेफिनेशन पूछ दें कि 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग करंट वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे, करंट वाले टॉपिक में करंट में हम लोग टर्म पढ़े हुए थे कि उसके साथ एक एम्पियर का हम लोग का डिफाइन पूछा था। ठीक है, जितना चार्ज मूव कराने में जितना हम लोग को समय लगता है वो हम लोग करंट बताए थे, तो 1 एम्पियर भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट भी यही चीज़ बताया जाएगा कि कितना, मतलब कि चार्ज एक अगर जूल या एक जूल ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क 1 जूल ऑफ वर्क कब, मतलब जब काम कराया जाए टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 वोल्ट क्या होगा, तो 1 जूल काम कराया जाए 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर से अगर 1 कूलम चार्ज को हम लोग दूसरे इलेक्ट्रोड मतलब पॉजिटिव साइड की ओर भेज रहे हैं तो इसमें जितना वर्क डन कराया जा रहा है उसी चीज़ को हम लोग 1 वोल्ट से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ पे, लेकिन सारा वैल्यू जो है वो यूनिट में है, मतलब कि 1 में है, यूनिट वैल्यू है इसका। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को एक चीज़ और नज़र आ रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो किस तरफ हो रहा है, निगेटिव और निगेटिव। रिपेल करता है तो रिपेल करेगा तो ये दूर भागेगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन सही है। करंट का क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को एक और पता चल गया। अब नेक्स्ट चीज़ है, एक हम लोग को समझना पड़ता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिरकार नापेंगे कैसे। करंट नापने के लिए हम लोग को तो पता था कि एमीमीटर को हम लोग प्लेस कर देते हैं तो हम लोग को वहाँ पर क्या पता चल जाता है, करंट कितना फ्लो कर रहा है वो हम लोग को पता चल जाता है। और एमीमीटर का पोजीशन भी बहुत मैटर करता है कि एमीमीटर को सर्किट में कहाँ प्लेस किया जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ किया गया है सर्किट में उसके ठीक बगल में एमीमीटर को पुट किया जाता है, यहाँ पे एमीमीटर को प्लेस किया जाता है। तभी हम लोग जो करंट फ्लो होते हुए आ रहा है तो करंट का हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट ऑफ जो करंट है या कितना एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को वर्क करने के लिए। ठीक है, तो सेम इसी चीज़ को जब हम लोग नापेंगे क्या चीज़ फाइंड करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को वर्क यूज़ करना पड़ता है वोल्ट मीटर का। ठीक है, वोल्ट मीटर एक क्या है, डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग क्या नाप सकते हैं, डिवाइस मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम लोग वोल्ट मीटर से हम लोग नाप सकते हैं। अब वोल्ट मीटर जो है इसका पोजीशन में मैटर करता है कि वोल्ट मीटर जो डिवाइस है इसको हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे तब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस इसका मिलेगा, तो उसका भी पोजीशन मैटर करता है। जैसे हम लोग के यहाँ पढ़े हुए थे कि यहाँ पे एक कंप्लीट सर्किट है, तो एमीमीटर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बीच में प्लेस किया गया है, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्लेस जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि यहीं इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बगल में हो, वो हम लोग को प्लेस करना होता है। अगर हम लोग किसी भी 2 पॉइंट का बात कर रहे हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग को वोल्ट मीटर को प्लेस करना होगा। ठीक है, मतलब किसी 2 पॉइंट के बीच में हम लोग को वोल्ट मीटर प्लेस करना होगा, तभी हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। अगर हम लोग को इस सर्किट के दौरान एक यहाँ पे अगर वी रख देते हैं तो हम लोग को वोल्ट मीटर में फ़र्क दिखाई देगा, मतलब चेंजेस दिखाई देगा, डिफ़र होगा यहाँ पर और यहाँ पर का। तो इसलिए वोल्ट मीटर का पोजीशन में बहुत मैटर करता है कि इसको कहाँ पे रखा जाए। अब इसके साथ हम लोग के दिमाग में एक सवाल तो आएगा ही कि अब अगर हम लोग, एक बात हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग लाइव वायर को छूते हैं, जब हम लोग लाइव वायर को अगर हम लोग हैंड से टच करते हैं तो हम लोग को करंट लगता है। ठीक है, लाइव वायर मीन्स पॉजिटिव चार्ज, जिस वायर में पहले से पॉजिटिवली जो वैल्यू होता है उसका पॉजिटिव होता है। ठीक है, लाइव वायर का, तो उसको जब हम लोग छूते हैं तो हम लोग को करंट क्यों लगता है। तो हम लोग को ये बात तो पता है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो मूव करता है किधर से किधर, हाइयर से लोअर की ओर। ठीक है, जैसे यहाँ बॉटल वाले केस में हम बता रहे थे कि एक स्टेबल बॉटल है, जैसे हम लोग इसको टेढ़ा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर से ये मूव करना नीचे की ओर शुरू कर देगा, मतलब इधर हाइयर था, जैसे इसको थोड़ा मूव कराएं तो ये लोअर की ओर गिरने लग जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मतलब एक तरीके से हम समझाने का यही कोशिश किए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हाइयर जगह से लोअर की ओर मूव करता है, मतलब हाइयर चार्जेस से लोअर चार्जेस की ओर मूव करेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, जब भी हम लोग लाइव वायर को छूते हैं तो लाइव वायर के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसका वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और हमारा अर्थ जो है जिस पे हम लोग खड़े रहते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर, अगर हम लोग एक ह्यूमन बींग है, अगर मान लिया जाए हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, अर्थ का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं अर्थ के ऊपर जीरो पोटेंशियल होता है, अर्थ के पास जीरो पोटेंशियल होता है। और इसका कुछ जो हम लोग यहाँ पे लाइव वायर को छू रहे हैं ये कुछ पॉजिटिव चार्ज वैल्यू उसके पास पहले से प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग यहाँ पे अगर इसको छू दे लाइव वायर को, तो ये क्या करेगा, जितना भी हाइयर पोटेंशियल है वो सारा अर्थ की ओर भेजने लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और यहाँ पे अर्थ के पास जीरो पोटेंशियल है, इसके वजह से हाइयर से लोअर की ओर मूव करने लग जाएगा। तो हमारे पूरे बॉडी में जो एक लिंक मिल जाएगा करंट को फ्लो करने में, जब करंट हमारे बॉडी से होकर फ्लो करेगा तो हम लोग को झटका लगेगा, और इस झटके के वजह से इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से कभी कभार हम लोग बेहोश भी हो सकते हैं और कभी कभार हमारा जान भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि लाइव वायर छूने के बाद हम लोग को करंट क्यों लगता है, तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जब हमारा करंट जब मूव करता है हमारे बॉडी के थ्रू, तो हम लोग को करंट फील होता है। अभी इसके बाद का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी के बारे में, उसके बाद हम लोग को उसका कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।